हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के, ठीक है, जियोग्राफी सब्जेक्ट। उसका आज हम लोग 2023 का ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में हूबहू छाप देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है, और अपना पढ़ाई को बेहतरीन करें। इससे पहले मैं बता दूं 2018 से 2025 तक का आप लोगों का PYQ सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट पे। आप लोग वहां जाके अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ देखेंगे क्या है। MCQ प्रश्न पार्ट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या पे उतरते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका नवनियातीवाद, ठीक है। आगे देखेंगे हम दूसरा नंबर प्रश्न, क्या कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो ये है एशिया महादेश, ठीक है, एशिया महाद्वीप या एशिया महादेश। आगे देखेंगे क्या है मानव विकास सूचकांक का कौन सा निम्नलिखित, ठीक है, क्या है मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो स्वास्थ्य तो होगा ही होगा, उसके बाद शिक्षा है, उसके बाद संसाधनों तक पहुंच, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ये की जाती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। आगे देखेंगे क्या प्रश्न संख्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन है। ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग, यानी कि कोई भी चीज का आधार है ये, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका व्यापक, ठीक है, व्यापार। देखेंगे आगे नंबर प्रश्न, क्या बढ़ा है किस देश में रेल मार्ग के जाल का संघात्मक संघनतम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासों से कौन सा संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण है जो, तो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर कौन सा है, तो वाराणसी है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 11 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, यूपी, क्योंकि जो है समुद्र तट पर बसने वाला राज्य है, इसलिए इसमें बहुत सारी जनसंख्या है। आगे देखे क्या है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, मतलब कि नागरिक में जनसंख्या का प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31%, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करती हैं, तो क्या कहलाती है, तो आकर्षण कारक कहलाते हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे क्या है, वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्च रही थी? तो कौन सा उच्च रही थी? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, 15 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, आगे देखेंगे कितना नंबर का था ये? हाँ, 15 नंबर ना। तो ठीक है, 15 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा मुंबई। ठीक है, क्योंकि मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है, चेन्नई नहीं है। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? तो मक्का। मक्का जो है मोटे अनाज के अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, भारत में 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो कौन कौन सी नदी जो है प्रदूषित है भारत में? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गंगा और यमुना, ये बहुत प्रदूषित नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो इस नाम से कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया, झ से झारखंड। ठीक है, झरिया जो झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे क्या जानते हैं, बोकारो इस्पात। ठीक है, बोकारो इस्पात केंद्र। ठीक है तो क्या है? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, बोकारो, बोकारो किस राज्य में है बोल दिया? तो बोकारो तो हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये आपका कहला जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या 23 नंबर, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का NH 44। ठीक है, NH 44। आगे देखेंगे क्या है कि उत्तरी दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तरी दक्षिण जो है गलियारा क्या जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25 नंबर, क्या बोल रखा है कि क्या बोल रखा है, नीचे और थोड़ा, भारत का प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित हुआ था? ये मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26, क्या बोल रखा है कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27, क्या बोल रखा है कि धारावाही बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो धारावी बस्ती जो है आप लोगों की कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए कारक है? तो वर्षा के लिए कारक कौन सा अम्ल वर्षा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, क्या है कि जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो ये जो लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्नहार्ड रेनियस। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा आपका
इनमें सभी, ठीक है। जलवायु, मृदा और जल की उपलब्धता। आगे देखेंगे, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो न्यूनतम लिंग अनुपात हो जाएगा, तो क्या लिंग अनुपात हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब का। आगे देखेंगे, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके इस सीढ़ी नुमा में, ठीक है। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि वुशमैन जातीय समूह पाए जाते हैं। तो उसमें जातीय समूह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका में, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या, दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित है। तो कहाँ स्थित है? दामोदर, दामोदर जो है आप लोगों का ये स्थित है झारखंड में, ठीक है। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, क्या बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है। यह था आप लोगों का कुल एमसीक्यू प्रश्न। आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो कौन कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव में शामिल थे उसे देखते हैं, चलिए। नीचे लिखा हुआ है, अब 119 तक सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। क्या है? प्रवास को परिभाषित करें, ठीक है। कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। उसके आगे है द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। उसके आगे है पर्यावरण क्या, पर्यटक क्या है। सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है, इसलिए आप लोग सब्र करके डायरेक्ट नीचे पहुंचते हैं। चलिए, क्या बोल रखा था कि प्रवासन शब्द को परिभाषित कीजिए। प्रवासन शब्द को परिभाषित क्या हो जाएगा? प्रवासन स्पष्टीकरण वह प्रक्रिया है जब लोग एक स्थान उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए जाते हैं, प्रवासन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं बसने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रवास, ठीक है, या प्रवासन। आगे देखेंगे क्या है, सेल एंड बर्न कृषि को परिभाषित करें। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? चलिए देखेंगे। हाँ, इसका हो जाएगा आप लोगों का झूम, ठीक है। तो अब इसे स्पष्ट करते हैं, क्या है कि सेल एंड बर्न कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें वनस्पति को काटकर जला दिया जाता है ताकि खेत के लिए भूमि साफ हो जाए और राख से उर्वरक प्राप्त हो सके, ठीक है। तो झूम खेती किसे कहते हैं? तो जो वनस्पति को काट कर, ठीक है, यानी कि कहीं जही झाड़ी को काट करके उससे जला देते हैं ताकि उससे राख आप लोगों के लिए फिर से ऊर्जावान बन सके, उर्वरक के रूप में, यानी कि खाद के रूप में फिर से नया उत्पादन कर सकें, ठीक है। आगे देखते क्या है, द्वितीय गतिविधियां सब क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो द्वितीय गतिविधियां क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण, द्वितीय गतिविधियां से वे आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करना शामिल होता है, जैसे विनिमय और निर्माण। पर्यटक क्या है? ठीक है, पर्यटक क्या है? तो ये हो जाएगा स्पष्टीकरण, पर्यटक किसी स्थान की यात्रा करने की गतिविधियां जो आमतौर पर सीमित अवधि के लिए आनंद, अवकाश या व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या 5 नंबर, परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परिवहन से क्या समझते हैं तो क्या हो जाएगा? परिवहन स्पष्टीकरण, परिवहन से तात्पर्य सड़क, रेल, हवाई और जल जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करके लोग, जानवर और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, क्या है? ग्रामीण बस्तियां क्या है? तो ग्रामीण बस्तियां क्या है? ग्रामीण बस्तियां स्पष्टीकरण,
ग्रामीण बस्तियां ग्रामीण इलाके में स्थित समुदाय हैं जिनकी विशेषता आमतौर पर कम जनसंख्या घनत्व और कृषि जैसी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि किसी एक लौह खनिज का नाम बताइए। ठीक है, पहला लौह अयस्क, दूसरा हो जाएगा इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा। लौह युक्त खनिज को फेरस खनिज कहते हैं। लौह अयस्क इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? घरेलू उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, क्या हो जाएगा? घरेलू उद्योगों की विशेषता स्पष्टीकरण। पहला, आमतौर पर परिवार के समुदाय ही घर का इसका संचालन करते हैं। ठीक है, सरल उपकरणों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करें। दूसरा हो जाएगा उत्पाद अक्सर स्थानीय खपत या विशिष्ट ऑर्डर के लिए बनाए जाते हैं। 9 नंबर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। पहला, सड़क परिवहन के लाभ स्पष्टीकरण क्या है? घर घर जाकर सेवा प्रदान करता है, मार्गों और समय से लचीलापन प्रदान करता है। तीसरा है कम दूरी की माल और लोगों की ढुलाई के लिए उपयुक्त होता है। 10 नंबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, ठीक है, की व्याख्या कीजिए। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत स्पष्टीकरण। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से पुनः उपयोग योग्य होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। इनमें जीवाश्म ईंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माने जाते हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए कोई 3 विधियां सुझाइए। उत्तर, वर्षा जल संरक्षण के लिए 3 इसके तरीके। पहला, छतों पर वर्षा जल संचय। ठीक है, दूसरा हो जाएगा चेक डैम या रिसने वाले गड्ढे का निर्माण। तीसरा हो जाएगा भूमिगत जल की कुआओं का पुनर्भरण। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि भारत में हरित क्रांति की 3 प्रमुख उपलब्धियां का वर्णन करें। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का 3 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो देखते हैं उत्तर। चलिए, भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियां स्पष्टीकरण। खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर गेहूं और चावल में। दूसरा, बीजों का उच्च उपज देने वाली किस्म HYV का परिचय। उसके आगे क्या है? देश के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार। क्या है? समूह वृष्ट बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट करें। क्या है? समूह वृष्ट बस्तियों की विशेषता स्पष्ट करें। ठीक है, आगे क्या जाएगा? घरों को एक सघन और घनी संरचना में एक व्यक्ति के करीब बनाया गया है। यह आमतौर पर उपजाऊ मैदान या पानी जैसे साझा संसाधनों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगर क्या है? इनमें सामुदायिक गतिविधियां के लिए एक साझा केंद्रीय क्षेत्र है। 14 नंबर क्या है? व्यवसायी पशुपालन की कोई 3 विशेषता बताइए। क्या जाएगा? व्यवसायी पशुपालन की विशेषताएं स्पष्टीकरण। मांस, ठीक है, ऊंच और डेयरी जैसे उत्पादों के व्यवसाय उत्पादन का उद्देश्य से बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? इसमें आधुनिक वैज्ञानिक विधियों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? एक या कुछ प्रकार के जानवरों में विशेषता रखता है। 15 नंबर देखते हैं क्या बोल रखा है कि
विश्व भर में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। पहला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण। पहला आ जाएगा पानी की उपलब्धता, ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्र में अधिक पानी होगा रहने के साधन वहाँ अधिक हो जाएंगे। जैसे कि लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ ताजे पानी का प्रचुर मात्रा है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा जलवायु। मध्यम जलवायु वाले क्षेत्र अत्यधिक गर्म या ठंडा क्षेत्र को संतुलन में अधिक घनी आबादी होते हैं। तीसरा, भू आकृतियाँ। कृषि और अवसंरचना विकास के लिए परिवर्तनीय या पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में समतल मैदान पर प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। ना ज़्यादा पर्वतीय ना ज़्यादा पहाड़, सम क्षेत्र होते हैं, जैसे कि भारत के मध्य क्षेत्र में। मिट्टी की उर्वरकता। कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी अधिक जनसंख्या का समर्थन देती है। आगे देखते हैं क्या है, ग्रामीण बस्तियों के लिए किन्हीं 5 स्वरूप पर चर्चा कीजिए। पहला, ग्रामीण बस्तियां के स्वरूप। रेखीय पैटर्न। बस्ती सड़क, रेलवे लाइन, नदी या समुद्र तट के किनारे विकासशील होते हैं, ठीक है। वृत्ताकार पैटर्न। बस्तियां किस केंद्रीय बिंदु जैसे कि तालाब, बाजार या पूंजी स्थल के चारों ओर बस्ती है, ठीक है। इसके आगे क्या है, समूह वृत्त। केंद्रीयकृत पैटर्न। घर एक सघन रूप में एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। इसके आगे क्या है, बिखरा हुआ पैटर्न। घर दूर दूर तक फैले हुए हैं और उनके बीच खेत हैं, ठीक है। इसके आगे क्या है, क्रॉस के आकार का पैटर्न। बस्तियां 2 सड़कें के चौराहे पर विकसित होती है जो चारों भुजाओं के साथ फैली होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी उद्योग का स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। उत्तर, किसी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। स्पष्टीकरण। उद्योग के स्थानीयकरण को कैसे प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। क्या हो जाएगा, कच्चे माल की निकटता, मतलब कि कच्चे माल सामने मिले तभी वहाँ पे फैक्ट्री खुलने के अधिक चांस हैं। उद्योग अवसर भारी या नक्शावान कच्चे माल के स्रोत के पास स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे श्रम की उपलब्धता होती है, बाजार पहुंच होती है, परिवहन की सुविधाएं। जैसे कि श्रम, उचित मजदूर पर कुशल या अकुशल कार्यबल की उपस्थिति। बाजार तक पहुंचना, परिवहन लागत को कम करने और समय पर डिलीवरी सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता आधार के करीब होना चाहिए। आगे क्या है, परिवहन सुविधा। इनपुट और आउटपुट की आवाजाही के लिए सड़क, रेलवे, बंदरगाह या हवाई अड्डे का कुशल नेटवर्क। इसका आगे क्या है, बिजली या पानी का आपूर्ति। उद्योग कार्य के लिए ऊर्जा और पानी के विश्वसनीय और किफ़ायती स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18 नंबर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि की समस्याओं का समझाएं। उत्तर, भारतीय कृषि की समझाइए। क्या है भारत की कृषि? स्पष्टीकरण। मानसून पर निर्भर करता है। कृषि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी समय पर होने वाली वर्षा पर निर्भर रहता है, जिससे यह सूखे या बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, छोटे या खंडित भूभाग। भूभाग अक्सर छोटे और बिखरे होते हैं, जिससे आधुनिक मशीनरी और कुशल कृषि पद्धतियाँ के उपयोग में बाधा आती है। इसका आगे क्या है, सिंचाई सुविधा का अभाव। कई क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई अक्सर चना बहुफसलीय खेती है और उपज स्थिरता को सीमित करती है। इसका आगे क्या है, कम उत्पादकता। कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारियों के बावजूद वैश्विक मानकों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अवसर कम होता है। इसका क्या है, आधुनिकीकरण का अभाव।
कई किसानों के लिए ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए मोस्ट 40 MCQ प्रश्न, उसके बाद 19 सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग यदि इस बार 12th क्लास लिखने वाले हैं तो ये सारे प्रश्न को जरूर देख के जाए। ठीक है, और भी इसी चैनल पे आप लोगों को बहुत ही प्रकार के अलग अलग वीडियो उपलब्ध होंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।